अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 6.1 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.1 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करना स्टार्ट करते हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। देखिए बच्चे, ये जो फिगर आप लोगों के लिए दी है, आपको ट्राइंगल भी नज़र आ रही है और हम इसको जो करते हैं बच्चे विदाउट ट्राइंगल्स के रूल के करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक रूल पढ़ा है। रूल हमारा क्या था? सारे के सारे हमने एंगल पढ़े हैं, लाइन पढ़ी है, और जो रूल हमारे लिए था वो था लीनियर पेयर। ठीक है, क्या था? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर को मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रूल है और आप लोगों ने यदि पहला और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं किया है तो वो कर लीजिए पहले। ठीक है, देखिए बच्चे, ये कोई लाइन है आप लोगों के लिए। इस लाइन के ऊपर कितनी भी लाइन खड़ी हो जाए किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे आके मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी एंगल बनेंगे आप लोगों के लिए सबका सम 180 डिग्री होगा। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल आपका ये और एक एंगल ये। ठीक है, ये मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये a हो गया। ठीक है, ये जितने भी एंगल आप लोगों के बने हैं, 4 एंगल, इन चारों का सम a प्लस में x प्लस में y प्लस में z, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी को कहा जाता है लीनियर पेयर। यानी एक लाइन पर एक ही साइड में जितने एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बच्चे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। और उन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर हुई इतनी चीज़? देखिए अब यहाँ से आगे अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, उस पर आते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी बुक में भी है और मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। इन फिगर 6.15 और जो ये फिगर है आप लोगों की बुक की 6.1 फिगर है। ठीक है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल है आपका, जो ये एंगल, ठीक है, जिसको मैं स्टार मार्क करता हूँ। ठीक है, ये एंगल इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। पी आर क्यू इस एंगल के इक्वल है जिस पे स्टार मार्क किया है। क्लियर? प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है पी क्यू एस। पी क्यू एस आपका जो ये एंगल है, ये जिस पे राइट मार्क किया है, ठीक है, ये एंगल ये इक्वल होना चाहिए किसके? पी आर टी, इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर हुई इतनी चीजें? चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, नाउ शो करना है हमें, जो प्रूव करना है। नाउ प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप पॉइंट पे आइए, क्यू पॉइंट के ऊपर। कहाँ पे? क्यू पॉइंट, ये आपका क्यू पॉइंट है। क्लियर? इस क्यू पॉइंट पे दो एंगल हैं, एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है, और दोनों ही ये, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस फिगर को इस तरीके से हटा दूं यहाँ से, तो आप मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि लीनियर पेयर क्या है। ऐसे ये एक ही लाइन पर एक ही साइड में जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री, और यही क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा, इसका और इसका, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। किस रूल से होगा? वो होगा आपके लिए लीनियर पेयर। ठीक है, तो नाउ सॉल्व एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से? बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। ये चीजें इतनी समझ आने के बाद बच्चे आप दूसरे पॉइंट पे आइए, पॉइंट आर पर। ठीक है, इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे भी बच्चे वही लाइन है, इस पॉइंट के ऊपर भी ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किस रूल से होगा? लीनियर पेयर से। और इसको मैं नाम देता हूँ, ये आई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट हुई है। अब हमारे पास आता है एंगल पी आर क्यू, पी आर
क्यू प्लस पी आर टी एंगल, ये साइन है बच्चे एंगल का, एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका साइन है। जैसे प्लस का साइन ये होता है, माइनस का साइन ये होता है, मल्टीप्लाई का साइन ये होता है, तो एंगल का साइन ये होता है, ठीक है। ऐसे ही तो पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, क्योंकि ये एंगल है पी आर टी और पी आर क्यू, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से? बाई लीनियर पेयर, ठीक है। किस रूल से? बाई लीनियर पेयर। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चे आप दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन की एक साइड इक्वल है। अगर दो इक्वेशन आप लोगों को दिए हैं और दोनों इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो अगली साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। जैसे बच्चे यहाँ समझिए, मैं जर्नल लाइफ्स में आपको लेके चलता हूँ। मान लीजिए ये एक तराजू है आपके पास, ठीक है। ये इस तराजू में यहाँ पे एक पड़ला है, इसमें 5 kg है और यहाँ पे चीनी रखी हुई है, ठीक है बच्चे, चीनी। दूसरी तराजू है आपके पास ये, ठीक है, ये भी दूसरी तराजू है आपके पास, इसमें आपके पास 5 kg और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है बच्चे? चावल है। क्या है? चावल। अब मुझे बताइए, ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इक्वल होगी, ये भी 5 kg, ये भी 5 kg। सेम उसी तरीके से बच्चे, जैसे ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, इसी तरीके से ये चीज भी कैसी होगी? इक्वल होगी। कैसी होगी? इक्वल होगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहली और दूसरी इक्वेशन से आप लोगों को क्या मिलेगा? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये हमें मिलेगा। अब आप मुझे ये चीज बताइए बच्चे, एक तो आप लोग समझ के चलिए, अब यहां पे आप समझिए फिर से, जो आपका एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल कैसे दिए हैं? इक्वल दिए गए हैं। आप समझ लीजिए, एक तो आपके पास पक्का वाला बाट है जिसको जो लोहे का होता है ना 5 किलो का, वो वाला, और हम एक पत्थर से बना लेते हैं, ठीक है, ये पत्थर का है ये। अब इस चीनी को आप चाहे इससे नाप लीजिए, चाहे इससे नापिए, दोनों से ही जब नापोगे तो आपका वेट हमेशा ही कितना होगा? 5 किलो होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे एंगल पी क्यू आर है और जहां पे पी आर क्यू है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो कहीं भी कोई से को भी रख सकते हैं हम। तो जहां पे एंगल पी क्यू आर है, क्या मैं वहां पे पी आर क्यू लिख सकता हूं? तो यहां पे हमें लिखना होगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, जैसे ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा और इधर से इधर ये कट जाएगा। जैसे बच्चे देखिए 3 + x इज इक्वल टू 3 + y, ये है। अगर ये 3 यहाँ से इधर जाए तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 + y -3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी वजह से बच्चे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भी इनको काट सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कटेगा तो पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में कैंसिल, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी है? बराबर है। और ये चीज आपको क्या थी? गिवन थी। अब यहां से इधर क्या बचा आपके लिए? यहां पे बचा हमारे पास पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, और इधर कितना बचा आपके पास? एंगल पी आर टी। क्या मुझे यही प्रूव करना था? तो यही प्रूव करना था। तो ये हुआ आपका प्रूव्ड, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, और आप इसको नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है इन फिगर 6.16 इफ x + y इज इक्वल टू w + z देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। देखिए बच्चे, अब की बार जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर एक रूल की तरफ लेके चलता हूँ। रूल हमारे पास क्या है? वही रूल है लीनियर पेयर, ठीक है। क्या है? लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर हमसे कहता है रूल फर्स्ट हमसे कहता है कि ये कोई लाइन है आपकी, और इस लाइन के ऊपर
ये कोई रे है, ठीक है। यहां पे जो ये एंगल होंगे दोनों, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री का। कब? ए, ये बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया। अब समझिए बात को, इफ ए बी इज ए लाइन, इज ए लाइन, अगर ए बी लाइन है और ओ सी, जो ये ओ पॉइंट है, ओ सी आपकी रे है, ए बी लाइन है, तो बच्चे इस लाइन के एक साइड में जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, पहली बात। अब दूसरी बात पे आइए आप लोग, रूल 2, ठीक है। देखिए मैं रूल 2 के लिए इस तरीके से लाइन बनाता हूं, ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास ए, ये पॉइंट है आपके पास बी, और ये पॉइंट है आपके पास सी, और ये पॉइंट है ओ। अब देखिए समझिए बात को, इफ ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आई बात? नहीं आई? अगर आपके पास ये आपकी बच्चे एक्सम नंबर 6.2 है, एक्सम नंबर 6.2 है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, थ्योरम नंबर 6.1 से पहले, ठीक है, रूल है। तो ये क्या कहता है हमसे? ये कहता है इफ ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, देन ए ओ बी इज ए लाइन, तो ए ओ बी आपकी क्या होगी? लाइन होगी। अब समझिए मेरी बात को बच्चे ध्यान से, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल भी कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या है? जिनके बीच में एक ही कॉमन आर्म हो, वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि मान लीजिए एक एंगल ये है, एक ये है, और एक यहाँ पे इधर इस तरीके से लाइन है। ये पॉइंट हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये पॉइंट हुआ R, और ये पॉइंट हुआ S। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं। दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। लेकिन मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग उसको समझिए आसानी से। देखिए अगर आप लोगों के एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो कॉमन आर्म के अलावा, ये आपकी कॉमन आर्म है जो दोनों में आती है, दोनों एंगल में आते हैं। ए बी ओ की बात करूं तो मैं इस एंगल के अंदर नहीं आएगी, और ए ओ की बात करूं तो इस एंगल के अंदर नहीं आएगी। यानी ये आर्म है जो दोनों एंगल्स के अंदर आती है। कॉमन आर्म को छोड़ दो, ठीक है, ये हटा दिया, बाकी जो दोनों आर्म बनी वो एक लाइन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक लाइन बनाएंगी। यही है आपका रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? अगर एक लाइन पर या दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, तो हमारी जो लाइन होगी वो ही लाइन कहलाएगी। जो एडजेसेंट एंगल को जो आर्म बनाती हैं, उनकी कॉमन आर्म को हटा दो, और वही लाइन हमारी क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे यहां पे अब आइए आप लोग, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको फिर राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आप लोग अच्छे से इनको लिख लिया करो अपनी नोटबुक पे। देखिए बच्चे यहां से, अब यहां पे आके समझिए आप लोगों के लिए दो एडजेसेंट एंगल हैं। यहां पे आपका एक एडजेसेंट एंगल x है और एक एडजेसेंट y है, एक एडजेसेंट w है और एक एडजेसेंट z है। ये दोनों एडजेसेंट भी हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए ओ बी को। हमें प्रूव करना है ए ओ बी को। क्या प्रूव करना है? एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। ए ओ बी को प्रूव करना है। यानी ए ओ बी लाइन हमारी लाइन होगी, तो एक एंगल ये बचा और एक एंगल ये बचा। अगर मैं इन दोनों को 180 का प्रूव करूं या इन दोनों को 180 का प्रूव करूं, तो ही जाके हमारी क्या होगी? लाइन होगी। अब आप आ जाइए बच्चे रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या है? देखिए रूल कुछ भी नहीं होते, ये आप लोग बस एक बार समझते चले चीजों को, तो अपने आप ही ये चीजें याद हो जाती है। मैं आप लोगों को इतनी बार बताऊंगा कि आप खुद से ही याद कर लोगे इनको बिना याद करे। देखिए आप लोग मुझे बताइए, ये कोई लाइन है और इस लाइन पे ये कोई पॉइंट है,
इस पॉइंट पे अगर मैं इस तरीके से घूम जाऊं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताइए। इस पॉइंट पे अगर मैं इस तरीके से घूम जाऊं तो कितने डिग्री का एंगल होगा, तो इस एंगल की वैल्यू होगी 360 डिग्री। इसी तरीके से इस लाइन पर ये पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं ऐसे घूम जाऊं तो इसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो एंगल होगा उसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री। ठीक है, एक कंप्लीट, जब आप कंप्लीटली रिवॉल्व कर जाओगे, यहां से कंप्लीटली घूम जाओगे, तो रिवॉल्यूशन जब आपका कंप्लीट होगा, एक राउंड कंप्लीट होगा, तो आप 360 डिग्री का एंगल वहां पे बना दोगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये रूल नंबर 3 था आपका। यानी एक पॉइंट के ऊपर आप कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 360 डिग्री का। समझ में आई बात। और एक लाइन पर एक साइड में एक पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल। अब यहां पे आ जाइए, तो पॉइंट ओ पर, इस ओ पॉइंट पे अगर मैं ऐसे घूमता हूं यहां से, तो यहां पे कितने एंगल बनेगा, एक एंगल एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, तो जाके हमारे पास 4 एंगल पूरे होंगे और इन चारों का सम कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। नाउ गिवन, हमें गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, हमें प्रूव करना है, नाउ प्रूव ए ओ बी इज इक्वल टू, या ए ओ बी इज ए लाइन, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर यहां से। नाउ सॉल्व। देखिए बच्चे, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 राउंड कंप्लीट होता है आप लोगों का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ऑन ए पॉइंट, एंगल ऑन ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बच्चे, 360 डिग्री होता है। देखिए, मैं यहां x के पास से यहां से घूमना शुरू हुआ, इस तरीके से y पे आया, y से z पे, z से w पे, यही तो राउंड पूरा होगा आपका। और जैसे ही राउंड पूरा हुआ था आपने x भी चला, y भी चला, z भी चला और w भी चला, तो ये तीनों चारों एंगल आप लोग कंप्लीट करके आए, तो इसी वजह से इनकी वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। अब आप मुझे बताइए x प्लस वाई आपका कितने के इक्वल है, w प्लस जेड के, या w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। तो जहां पे w प्लस जेड आया है, क्या मैं वहां पे x प्लस वाई लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। ठीक है, ये चीज आपके लिए क्या है बच्चे, गिवन है। नाउ गिवन, ये चीज क्या है, गिवन है। क्लियर। तो यहां से जैसे ही आप वैल्यू लिखोगे तो यहां आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई कितने हो गए बच्चे, 2x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि 2 ही x होंगे, 2 ही y होंगे, तो 2 कॉमन लिया तो कितना है, x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। और यहां से x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज दूसरी साइड डिवाइड में काटोगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो यहां से हमें मिला x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और यही चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा था अभी कि अगर 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो कॉमन आर्म को हटा दीजिए। कॉमन आर्म कौन सी, अब देखिए x और y के बीच में कॉमन आर्म कौन सी है, ये है OC। इस लाइन को हटाइए, जो 2 आर्म बची AO और OB, ये क्या करेंगे, आपकी एक लाइन बनाएंगे। तो लिखेंगे हैंस AOB इज ए लाइन, इज ए लाइन। तो AOB आपकी क्या होगी बच्चे, एक लाइन होगी। समझ में आई, इतनी बात नहीं आई। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग बच्चे रिवीजन कीजिए, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे। और बच्चे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ये 2 काम बिल्कुल आप ना भूलें। ठीक है, एक तो अगर नए जुड़े हैं तो बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर कीजिए सारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर लेना। ठीक है।